हेलो एवरीवन। तो आज हम मोल कंसेप्ट यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अभी क्या है परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली है क्या? परसेंटेज है तो आप आउट ऑफ 100 डील करोगे, आउट ऑफ 100 परसेंटेज। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, किसके अंदर? प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर। कैसे निकालते हैं भाई? कैसे निकालते हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड डिवाइड बाय किसे डिवाइड करेंगे? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला है आप परसेंटेज निकाल रहे हो। यहाँ पे क्या निकाल रहे हो बच्चे? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आप आउट ऑफ 100 डील करते हो, दैट्स व्हाई आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। क्या होता है भाई? NH3। तो परसेंटेज किसकी? नाइट्रोजन की बतानी है अमोनिया के अंदर। कैसे निकालेंगे भैया? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास। अमोनिया का टोटल मास कितना है? अमोनिया का टोटल, शाबाश शाबाश बोलो बेटा, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा बेटा 82.35%। कितना आ जाएगा? 82.35% आ जाएगा। अरे बस हम ऐसे पूछे भाई हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, तो आप हाइड्रोजन की भी परसेंटेज कर लोगे। कैसे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे? आप देखो टोटल हाइड्रोजन अमोनिया में कितने हैं। पहले तो एक हाइड्रोजन का मास देखो, मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, नंबर ऑफ दैट एटम। कौन से एटम? जिस एटम से, जिस एटम के पूछा गया हो आपको, तो नंबर ऑफ दैट एटम्स लिख लो, नंबर ऑफ दैट एटम्स डिवाइड में वही बात क्या बचे? टोटल मास ऑफ कंपाउंड। और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे अगर आपको हाइड्रोजन से पूछा गया हो तो हाइड्रोजन के लिए क्या निकालोगे? एक एटम का मास, हाइड्रोजन का एक एटम का मास बोलो बेटा 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3। आप 3 ग्राम टोटल भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल डायरेक्टली 3, टोटल आ जाएगा 3 ग्राम। ठीक है, डिवाइड में बेटा 17 ग्राम और आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से। और आप इसको सोल्व कर लेना, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा अमोनिया के अंदर। और यहां से बेटा किसका परसेंटेज आ रहा है? नाइट्रोजन का परसेंटेज किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो आपको कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी पड़े तो आपको क्या करना है? परसेंटेज या मास ऑफ दैट कंपाउंड ऊपर की तरफ, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा? टोटल मास। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से कर दोगे। ठीक है, आओ इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन है an oxide of sulfur
सल्फर का कोई ऑक्साइड है, कंटेन 66.67% ऑफ सल्फर। एक सल्फर बेटा क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, यानी क्या मतलब हो, उसके अंदर सल्फर होगी, ऑक्सीजन होगी, और उसका बेटा सल्फर में सल्फर का परसेंटेज दे रखा है कितना, 66.67। कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला। और साथ में ये भी लिख लो, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। आपको कंपाउंड का मोलर मास भी निकालना है, ठीक है, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, सोचो सोचो, शाबाश। देखो ट्राई कर लीजिएगा, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो कैसे करना है, देखो एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, तो मैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर मान लेता हूं, उसमें सल्फर होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा। सल्फर कितना है X, ऑक्सीजन कितना होगा भैया Y, ठीक है, सल्फर कितना है X मान लो, और ऑक्सीजन कितना मान लीजिए, Y मान लीजिए। अच्छा, परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है आपको, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दे रखा है बेटा, परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है 6.67। इसको मैं 200/3 भी लिख सकता हूं। देखो 100/3 कितना होता है, 33.3। 200 है तो 200 कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपने से आगे, ठीक है। तो इसको आप इतना लिख सकते हो, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है भाई। हाँ, तो क्या करेंगे इसके अंदर अभी हम, हाँ, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है। चलो सबसे ऊपर क्या, मास ऑफ सल्फर इन दैट कंपाउंड। एक सल्फर का मास कितना होता है बताओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड, 32। कितने हैं, x हैं तो मल्टीप्लाई बाय x, डिवाइड में टोटल मास। बेटा टोटल मास कितना होगा आप बताओ, टोटल मास कितना है, जितना सल्फर का होगा दैट इज 32x, प्लस ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16 ग्राम इनटू में y। ये तो हो गया हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड का, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा 100। और ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, सल्फर का परसेंटेज हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 200/3। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा, कितना आ जाएगा ये 3 to the 6 to the 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भैया 64x और 16 to the 32y। ये तरह आगे कितना हो जाएगा 32x, 32 से 32 कैंसिल, x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा y के, x किसके बराबर आ गया y के। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, x अगर y के बराबर है तो बेटा क्या फॉर्मूला है बोलो, SO फॉर्मूला, ठीक है। यहां से क्या बन गया, x किसके बराबर आ गया है, y के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यही अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया। और मास निकालो, सल्फर का कितना होता है बेटा 32, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक कंपाउंड, उसका मास ऊपर डिवाइड में टोटल मास मल्टीप्लाई में 100, और आपको परसेंटेज मिल जाता है उस कंपाउंड, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना इस चैप्टर में अभी कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ये था परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब हमने एक्चुअली क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज केमिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या पढ़ना है भाई, केमिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब है एक्चुअली में केमिकल, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला एंड empirical formula, chemical formula and empirical formula।
देखो बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूले में फर्क होता है, ठीक है। इंपीरिकल और केमिकल फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, तो आओ सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इंपीरिकल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देयर सिंपल नंबर, सिंपल रेशो, ठीक है ना। हमारा जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है पूरा का पूरा, उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का सिंपल रेशो क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है भाई? इंपीरिकल फॉर्मूला है। क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या लिखोगे? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, the simplest whole number ratio of the elements, ठीक है। of the elements लिख लो, various atom लिख लो, ratio of various या फिर different type of atoms present, ठीक है, in a compound, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर सिंपल से सिंपल आप जब रेशो ले लेते हो एलिमेंट्स का, ठीक है ना, होल नंबर रेशो जब ले लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, या एग्जैक्ट नंबर ऑफ, एग्जैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे कि बेटा ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज की तो सबको पता होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है इसका कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी ग्लूकोज के एक केमिकल फॉर्मूले में, एक मॉलिक्यूल फॉर्मूले में बताओ क्या क्या एग्जिस्ट करता है? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन ऐड करते हैं, कंप्लीट को आप काउंट करते हो। लेकिन जब आप इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लोगे तो जो रेशो आ रहा है 6, 12 और 6 को आप क्या करो? इसको बेटा सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर दो। तो ना मैं इसको बेटा सारे को 6 से डिवाइड कर दूं, क्या आया है? 1:2:1। यानी कार्बन का रेशो कितना आ गया है? 1, हाइड्रोजन का रेशो कितना आ गया है? 2 और ऑक्सीजन का रेशो कितना आ गया है? 1। तो ये जो फॉर्मूला हुआ CH2O, दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला आ गया? ये इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही चलो बात करते हैं H2O2 की। देखो H2O2 की सिंपल की बात करो, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो शाबाश, 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये हो गया इसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मेरे को इसका सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट, यानी कि इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बना के दो, तो आप क्या करोगे? 2 और 2 को बेटा डिवाइड करो। बताओ किस छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हो? 2 से। क्या रेशो आ गई? 1:1। यानी हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 1 और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 1। तो फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? HO। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे ठीक है, अगर ऐसे आपसे पूछे कि भाई N2O4 इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नाइट्रोजन। ये कौन सा फॉर्मूला होगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब इंपीरिकल हो तो आप रेशो लिख लीजिए इसके एटम की, कितनी है? 2:4
4। तो बेटा किससे सिंपल से जाके क्या बन जाएगा ये 1:2। तो क्या है बेटा बोलो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बोलोगे, दैट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? इंपीरिकल फॉर्मूला बोलेंगे हम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में और इंपीरिकल फॉर्मूले में क्या रिलेशन बन रहा है? अब एक रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में और इंपीरिकल फॉर्मूले में क्या रिलेशन बन रहा है? देखो भाई, जैसे अभी आपने ग्लूकोज की बात की, वो था C6H12O6। ठीक है, ये था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मैं अगर इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बनाऊं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाया था इंपीरिकल फॉर्मूला, यही बनाया था CH2O। चलो मास निकालते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, याद करो इसका मॉलिक्यूलर C कार्बन के 6 हाइड्रोजन का टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 180 ग्राम। इसको क्या बोलेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी आप बोल सकते हो। यहां अब जब आप CH2O की बात करोगे, इसके केस में निकाल के देखते हैं। चलो इसके केस में कार्बन कितना होता है बेटा? 12, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 14, ऑक्सीजन का 16, 14 + 16 कितना हो गया? 30। तो इसका कितना है बेटा बोलो? 30 ग्राम। ये हो गया इसका बेटा इंपीरिकल मास। क्या हो गया? इंपीरिकल मास। ये हो गया है इंपीरिकल मास। क्या रिलेशन? जब याद करो हमने इसको किससे डिवाइड किया? 6 से। तो बेटा 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, यही नंबर आना है। जिससे डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई करो इंपीरिकल मास को, यही नंबर आ जाएगा। नहीं कि ना था तो H2O2 का केस देख लीजिए। H2O2 में बेटा 2 हाइड्रोजन, बट 32 और 2 कितना हो जाता है बेटा? 34। आपने इसका इंपीरिकल मास में इंपीरिकल फॉर्मूला था, क्या आया था? HO। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 17। किससे डिवाइड किया था इसको? 2 से डिवाइड करके हमारे पास, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। तो इससे क्या फॉर्मूला बन गया? इससे हमारे पास फॉर्मूला बन गया, अगर आपको मोलर मास पता है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा मोलर मास? N मल्टीप्लाई में इंपीरिकल मास, किसके बराबर आ जाएगा बेटा? इंपीरिकल मास। ठीक है, इंपीरिकल मास के बराबर आ जाएगा। और यहां से ये N की वैल्यू भी आपको पता लग गई। N किसके बराबर आ जाएगा बोलो? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में इंपीरिकल मास ऑफ दैट कंपाउंड। N की वैल्यू भी आपको पता चल गई। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास ऑफ दैट कंपाउंड। डन है? ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, हमने टर्म पढ़ी थी, याद हो अगर आपको तो, वेपर डेंसिटी। कुछ याद आ रहा है? वेपर डेंसिटी क्या थी भाई? वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो किसके बराबर आ जाता है बेटा? ये मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास के बराबर आ जाता है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। अगर आपको किसी कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दे रखी हो, तो इसका मतलब क्या है? उस कंपाउंड का आपको क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? मोलर मास दे रखा है। आ रही बात समझ में? तो आपने अभी अभी जस्ट एक क्या सीखा है आपने? तो आप लोगों ने सीखा तो बेटा मोलर मास इज इक्वल टू N वैल्यू इंटू इंपीरिकल मास। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिखना इसको। और ये N अगर आपको पता लग जाए, दैट मीन्स मोलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास के बराबर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नंबर आता है बेटा, एक टर्म आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है ना, तो हमारे माइंड में आता है यार ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होता है जिसमें कार्बन हो, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन होता हो। है भी सही। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कार्बन एटम के साथ में
कार्बन के साथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सम हेटेरो एटम एंड सम अदर हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना इसका बेटा, तो आपके साथ वो खेल खेलता है छोटा सा। कई बार क्या होता है, आपको ऐसे देगा लिख के कि भाई इसमें कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी है, और आपको अगर उसने ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी तो बची हुई जो परसेंटेज है समझो वो ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन इनकी नहीं है। अगर कंपाउंड के अंदर, बेटा ध्यान से सुनो, अगर कंपाउंड के अंदर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो वो लिख के देगा, आपको लिख के देगा। पर अगर बेटे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मे बी वो लिख के ना दे, वो आपको अपने आप कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको अपने आप कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है भाई, कैसे? देखो, अगर बेटा उसने आपको ऑक्सीजन दे दी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो आपको खुद कंसिडर करनी पड़ेगी। आपको बाकी कंपाउंड आपको लिख के देगा, नो डाउट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे अ केमिकल कंपाउंड या ए कंपाउंड कंटेन कार्बन इज इक्वल टू 80% एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 20%। कार्बन कितना है भैया? 80% है और हाइड्रोजन कितना है? 20% है, और आपको इसका मोलर मास दे रखा है। ठीक है, मोलर मास कितना दे रखा है? मोलर मास दे रखा है आपको 30। आपको बेटा मोलर मास भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 दे रखा है मोलर मास। क्लियर है? और वो बोल रहा है कैलकुलेट इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला। आप इसका इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा सुनो, कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है, इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको ये मास परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का मास परसेंटेज और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। अच्छा, टोटल करके 100 आ रहा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पे कर देता कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 10% है, तो आगे जो 10% था ना, आने वाला जो 10% है वो तो उसने लिख के ही नहीं दिया, तो आप कंसीडर करके चलते कि वहां 10% क्या है? ऑक्सीजन है। वहां 10% क्या है भाई? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप कंसीडर करके चलते इस चीज को। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। चलो अभी कार्बन, आप कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, कार्बन और हाइड्रोजन, बेटा इनका मास परसेंटेज दे रखा है 80% 20%। ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है 80% दे रखा है, और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है? बोलो, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज दे रखा है बेटा? 20%। मास परसेंटेज है, याद करो, मास परसेंटेज से मोल परसेंटेज निकाल सकते थे हम। कैसे निकालते थे? याद करो बेटा, ये है मास परसेंटेज, अब निकाल लीजिए मोल परसेंटेज। कैसे? गिवन मास अपॉन, शाबाश बोलो, मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। इसका कितना होता है बेटा? 1 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार आपको डिवाइड कर लेना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? ठीक है, हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये बोलो। तो ये तो आ रहा है हमारे पास मोल परसेंटेज में आ रहा है 6.6 समथिंग कुछ, और ये आ रहा है 20। चलो ये आ गई मोल परसेंटेज। क्या आ गई बेटा? मोल परसेंटेज आ गई। देखो मोल परसेंटेज पता लग गया, बस और कुछ नहीं। मोल परसेंटेज पता लग गया ना, समझो यही एटम की परसेंटेज है। एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, परंतु हमें सिंपलेस्ट रेशो चाहिए होती है। तो सिंपल रेशो कैसे बनाते हैं? सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए, सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो आप इसको। अब सबसे छोटे वाला कौन है यहाँ पे जिससे आप डिवाइड करोगे? सबसे छोटा कौन है? 66। तो आप इसको भी किससे डिवाइड कर दीजिए? 6.66 से। इसको भी डिवाइड कर दीजिए 6.66 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना है? 1, और ये कितना आएगा बेटा? 3। इसका मतलब कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3।
जब भी ये प्रोसीजर आप लगाओगे, इस प्रोसेस से आपको मैक्सिमम हर बार क्या मिलेगा बेटा, आपको यहाँ पे हर बार में, ठीक है, ये तो इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला। अरे बात समझ में, हमें क्या चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, इंपीरिकल फॉर्मूला तो आ गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे खत्म हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली उसने ये क्यों दिया था, हमें मोलर मास क्यों दिया, ठीक है, ये मोलर मास क्यों दिया है। एक बात बताओ, इंपीरिकल मास का मास, इसका इंपीरिकल जो फॉर्मूला है इसका मास देख लो कितना, इंपीरिकल फॉर्मूले का कार्बन कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने बेटा 3, तो टोटल मास कितना आ गया बेटे 15 ग्राम, कितना आ गया 15 ग्राम। वैसे मोलर मास कितना है 30, तो याद करो अभी भी लिखा था आपने, मोलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास किसके बराबर आता है n के। तो बताओ मोलर मास कितना है बेटा 30, इंपीरिकल मास कितना है बेटा 15, ये आपने भी निकाला, कितना आ गया n की वैल्यू 2। यानी जो इंपीरिकल फॉर्मूला है CH3, अगर इसको 2 से गुना कर दिया जाए तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। कैसे, कार्बन कितने हो जाएंगे बेटा 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, तो ये है आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6, यही क्या है आपके पास बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला है। हो गया क्लियर। तो इस प्रकार आपको इनके क्वेश्चंस कर लेने हैं। एक बार और कुछ एक क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे अपने हाथों से, ठीक है, तभी बेटा इसकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन करो, बार बार प्रैक्टिस करो इनकी। सबसे पहले क्या, परसेंटेज दिया हो तो मास परसेंटेज दिया है, मास परसेंटेज दिया है उससे क्या करोगे, मोल परसेंटेज निकालोगे, सबसे छोटा रेशो बनाओगे, फॉर्मूला लिखोगे, इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा। इंपीरिकल फॉर्मूले से इंपीरिकल मास और मोलर मास को डिवाइड करके क्या मिल जाएगा आपको, n की वैल्यू मिल जाएगी, और उस n की वैल्यू को इंपीरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट मोलिकुलर फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, कैसे करेंगे भाई। ये बोल रहा है एक कंपाउंड है ऑन एनालिसिस शो, देखो कंपाउंड शो कर रहा है, कार्बन है इसके अंदर बेटा 54.54%, 54.54%, और हाइड्रोजन दे रखा है बच्चे हमें कितना 9.09% हमें दे रखा है, इतना ही दे रखा है बस, ठीक है। और क्या बोल रहा है साथ में बोल रहा है कंपाउंड की जो वेपर डेंसिटी है वो कितनी है 88 है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था वेपर डेंसिटी देने का बस एक ही मीनिंग है कि वो आपको मोलर मास दे रखा है। अभी याद करो 2 से गुना करोगे वेपर डेंसिटी तो मोलर मास के बराबर आता है, तो वेपर डेंसिटी × 2 = मोलर मास, अभी तो किया था ना, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी = मोलर मास। वेपर डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास बाय 2, मोलर मास बाय 2 यानी कि देखो आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी 88 है ना, मोलर मास कर दिया, तो हमें तो निकालना है बेटा क्या है यहाँ पे मोलर मास निकालना, वेपर डेंसिटी की जगह पुट करो, तो ट्वाइस × 88 कितना आ गया 176 आ गया हमारे पास मोलर मास। 176 क्या है हमें मोलर मास। चलो इसका मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर मोलर मास भी दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 176 ग्राम। तो हमें कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, मोलर मास पता है। प्रॉब्लम बताओ क्या है, प्रॉब्लम बताओ, चेक करोगे, ट्राई करोगे बेटा इस क्वेश्चन को, कर लो ट्राई। चलो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ओके ठीक है, आपके पास पावर है रोकने की, मेरे पास समय की सीमा है तो मैं नहीं रोक सकता, मैं ठीक है नहीं रोक सकता इतने देर तक। चलो हम सॉल्व करते हैं। भैया कार्बन कितना है 54.54, हाइड्रोजन कितना है 9.09। अरे भैया क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों को प्लस करके 100 आ रहा है, नहीं, यानी कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग हो सकता है, ऑक्सीजन मिसिंग है। मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन लिख के दे, ये वेल अंडरस्टूड होता है कि कोई चीज मिसिंग है तो वो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अगर इसमें नाइट्रोजन होता तो लिख के देता मैं, फ्लोरीन होता तो लिख के देता, क्लोरीन होता तो लिख के देता, फॉस्फोरस होता तो लिख के देता, और ऑक्सीजन है मन है मेरा नहीं है लिखना मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप इस बात को बेटे कि ऑक्सीजन यहाँ कितना है, इन दोनों को जोड़ो, 100 में से माइनस करो, कितना आ रहा है चलते ना, और 437 कितना आ जाएगा ये 36.37 आ गया,
36.37। बताओ, कार्बन पता लग गया, ऑक्सीजन पता लग गया, हाइड्रोजन। तो बस क्या पता करना है, मास परसेंटेज है, क्या करना है शाबाश बोलो, मोल परसेंटेज पता करनी है। कैसे करेंगे, 54.54 डिवाइड बाय कार्बन का मोलर मास 12, वेरी गुड, 9.09 डिवाइड बाय 1 हाइड्रोजन का मोलर मास, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है 36.37, कितना दे रखा है ये 36.37 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 16, कितना आ जाएगा भैया 16 आ जाएगा ये। आप इसको डिवाइड करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12 के 36 48 60, तो ये आ रहा है भाई हमारे पास 4.53, कितना आ रहा है 4.5 समथिंग के आसपास आएगा 4.53। ये कितना आ रहा है 9.09 ही आ गया है तो, और ये कितना आ जाएगा 16 2 32, क्या आ रहा है हमारे पास 2.27 के आसपास, कितना आ जाएगा 2.27 के आसपास आ रहा है। क्या करते हो बेटा, सबसे अभी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मोल का रेशो आ गया, क्या आ गया मोल का रेशो। हमें क्या चाहिए, सिंपल मोल रेशो चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए सिंपल मोल रेशो। तो कर देंगे डिवाइड, जब आप सिंपल मोल रेशो क्या 2.27 से इसको सबको क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2.27 जब डिवाइड करोगे तो 2 पे जा रहा है ये, 4 to 8 तो ये 4 पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा। क्या बना बेटा, देखो चेक करो, कार्बन कितने बन गए बेटा 2, हाइड्रोजन कितने बन गए बेटा 4, और ऑक्सीजन कितने बन गए हैं 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला, वेरी गुड, क्या आ गया बेटे इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास बनके तैयार हो गया है। एक बार इसका मास निकाल लेते हैं इंपीरिकल फॉर्मूले का, ठीक है, पता लग जाएगा कितना मास है बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला। कार्बन कितना होता है 32 नहीं 12 कर लो 24 और 16 40 40 और 4 44, ठीक है, कितना आ गया 44 आ गया। तो हमें देखो मोलर मास दे रखा है, ये तो शुरू में निकालना था हमने, तो मोलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास इज इक्वल टू किसके बराबर आता है n के। तो मोलर मास कितना है 176 और इसका कितना निकाला हमने 44, किसके बराबर आएंगे 4 4 तो 4 पे जा रहा है, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा बेटा n की वैल्यू 4, तो n कितना आ गया है 4 आ गया है, N4 आया है। तो इंपीरिकल फॉर्मूले को, जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है क्या है C2H4O1 को किससे गुना करोगे आप 4 से गुना करोगे, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा 4 2 8 4 4 16 और 4 1 4। तो ये हमारे पास कंप्लीट मोलिकुलर फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले परसेंटेज से मोल परसेंटेज से सिंपल रेशो से लिख के इंपीरिकल फॉर्मूले से कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आई बात समझ में सबको, ठीक है। तो आपको इस प्रकार जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसी क्वेश्चन में और इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस में एक अलग तरह की वैरायटीज भी बनती है, तो अब वो वैरायटी भी कर लेते हैं। वो इससे ज्यादा सिंपल भी पड़ेगी और आसान भी है, उतार लिया होगा आपने, ठीक है। इन्हीं तरह के इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में एक वैरायटी और बनती है, तो कैसे करने हैं चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं अपनी उसमें डिक्टेशन करता हूं उसका, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कितना मास है इसका मास दे रखा है 7.3 ग्राम। कितना दे रखा है 7.3 ग्राम आपको मास दे रखा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टोटल वेट करके आपको दे दिया, लो जी 7.3 ग्राम आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया। और फिर बोल रहा है इस कंपाउंड के अंदर 3.6 ग्राम तो क्या है कार्बन, कितना है 3.6 ग्राम कार्बन है, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन है, 0.7 ग्राम क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन है, 1.5 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है। और आपको उसने पूछा है कि आप मुझे इस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला बताओ,
ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो ये पूरी बड़ी टर्म थी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी। क्या बोल रहे बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 7.3 ग्राम, 3.6 ग्राम कार्बन है, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन है, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन है, और उसने पूछा कि भैया आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बता दीजिए इसके अंदर, बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला। ट्राई कर सकते हो आप, रोक के। चलिए, आई होप आप सबको हो गया होगा। ठीक है, अब देखो भैया कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा है, चलो प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 0.7 प्लस करो 7 और से 13 कर रहा है 4.3 में 1.5 प्लस करोगे 5.8। अरे भैया कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, और जो मिसिंग है वो नहीं दिया तो समझो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन मिसिंग है इसका मतलब। और कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, प्लस करो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। बस मास पता है, अरे मास पता है तो मोल पता है हमें, तो हमें तो मोल रेशो निकालना है। कैसे निकालते हैं बताओ मोल रेशो, शाबाश। जितने ग्राम मास दे रखा है, कार्बन का देखते हैं कितना दे रखा है, 3.6 डिवाइड बाय मोलर मास। 3.6 तो कितना आ जाएगा, 12 से 36 कितना होता है, 0.3 आ गया। कितने मोल आ गए हैं, 0.3 मोल। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दे रखा है भैया, 0.7 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया, 0.7 आ गया। नाइट्रोजन कितना दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है 1.5 डिवाइड में कितना करेंगे, 14, तो ये आ जाएगा 1.1 समथिंग आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूं बेटा, 0.1 के आसपास, 0.10 आ जाएगा ना, तो 1.1 डिवाइड में पॉइंट का ले आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना करेगा बेटा, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 16, ये 0.9 आ रहा है, 0.9 है। अपॉन 16, हाँ ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, 0.9 नहीं आ रहा होगा, हाँ ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, 0.1 आ रहा है, अप्रोक्स 0.1 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, अप्रोक्सीमेट 0.1 आ रहा है। आइए बात समझ में, कोई हल्का फुल्का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू इतनी आएगी ना, पॉइंट में कितने का फर्क है बेटा, पॉइंट 1 का तो फर्क है 1। ये देखो पॉइंट हटाओगे, ये कितने पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो पॉइंट आओगे 0.1 जा रहा है। इसको पॉइंट आओ 0.9 आ रहा है, तो पॉइंट आओगे तो 0 मतलब 9 पे जाएगा, 0.9 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उनका क्या पता लगे बेटा, मोल। हमें क्या चाहिए बताओ जरा, ये हमें मोल चाहिए, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है, तो सबको 0.1 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, 0.1 0.1 0.1 0.1। जब सबको डिवाइड किया है कितना आ गया, 3 7 1 और 1, तो क्या फॉर्मूला बन गया, कार्बन 3, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1 बन गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नाइट्रोजन कैसे, अप्रोक्स मान के चल सकते हो ना बेटा, तो अप्रोक्स मान के चलो। ये आपके पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कर लीजिएगा, कर लेंगे बेटा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। जब तक फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक क्वेश्चन कर दीजिए, सब तब तक क्वेश्चन करते रहो, जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता इन चीजों में, तब तक क्वेश्चन करते रहो। कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होता कुछ भी, कंसेप्ट पढ़ लिया बस खत्म, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हर कंसेप्ट के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ, एट ए टाइम लगाओ, तब जाके आपकी कंसेप्ट में पकड़ आएगी। मास दिया था हमें तो मोल परसेंटेज चाहिए, उसकी सिंपल रेशो बनानी है, बस बन गई बात। तो अब यहाँ भी एक क्वेश्चन करते हैं लोग। मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो एक कंपाउंड contain nitrogen and oxygen in 7:16 by volume, by mass मत करो, 7:16 mass ratio करो, 7:16 mass ratio।
कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, किस रेशो में, 7:16 रेशो में। वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है, वेपर डेंसिटी कितनी रखी है, 46। फिर बोल रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। चलो जी, वेपर डेंसिटी दे रखी है तो मोलिकुलर मास दे रखा होगा, बोलो कैसे, ट्वाइस करके, ठीक है। तो मोलर मास कैसे पता लग जाता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ट्वाइस इनटू 46 कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, ये आ जाएगा हमारे पास भैया कितना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लोगे ना मल्टीप्लाई, लास्ट में करेंगे हम तो सोल्व, लास्ट में कर लिया करो, क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है शुरू में सोल्व करके बैठोगे ना तो हो सकता है कंफ्यूज, लास्ट में शुरू से छेड़ना है इसको, जो है ठीक है, रहने दो, समझ लो ना। हाँ, अपन चलते हैं आगे। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो दे रखा है, हमें क्या चाहिए, बस आप मुझे इतना बता दो, इसको थोड़ा सा ठीक है, ये यहाँ पे मास रेशो दे रखा है, ठीक है, मास रेशो दे रखे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अच्छा, मास रेशो से मोल रेशो निकालना क्या टफ है क्या, नहीं, बहुत आसान है। कैसे, अगर मास रेशो ये है तो मोल रेशो क्या होगा, इनके मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है भैया, 14, ऑक्सीजन कितना होगा, 16, ठीक है, 16 ही होगा ना, 16 से आपने डिवाइड किया होगा इसको, ठीक है, आप इसके 16 को डिवाइड कर दो, किससे, 16 से, कितना आएगा बेटा, जब इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1/1। अच्छा, ये रेशो नहीं है, रेशो क्या आएगी, सिंपल में, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या रेशो आएगी, 1:2। तो नाइट्रोजन आ गए 1, नाइट्रोजन कितनी, और ऑक्सीजन कितने आ गए हैं बेटा, 2, क्या फॉर्मूला बना, NO2 फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया है, NO2। ये कौन सा आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास बच्चे इंपीरिकल फॉर्मूला, क्या आता है ये, इंपीरिकल फॉर्मूला आता है। अगर आपको बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला पता है, आप इंपीरिकल फॉर्मूले का मास निकालो और मोलिकुलर फॉर्मूले का मास निकालो, आपको n की वैल्यू पता लग जाती है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू साफ पता लग रही है, 2 आ रही है, देखो कैसे, NO2 का मास निकालो, इंपीरिकल मास निकाल लेते हैं, कितना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कितना, 32 और नाइट्रोजन का 14, कितना आ जाएगा बेटा, ये 46, हाँ, तो इंपीरिकल मास कितना आ गया, 46। तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास, यानी 40, इंपीरिकल मास कितना है, 2 × 46 डिवाइड में 46, कितना आ गया, n वैल्यू 2 आ गया, n कितना आ गया है, 2। अगर बेटे n की वैल्यू 2 है तो बस मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपीरिकल फॉर्मूले को 2 से गुना कर दो। नाइट्रोजन कितने, 1, 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा N2। नाइट्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, 2, 2 से गुना करो कितना आ जाएगा, 4। तो बस यही है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, N2O4। क्या फॉर्मूला आ गया भाई, N2O4 फॉर्मूला आ गया। बोलो हो गया क्लियर। कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, अपने आप उसको करके देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। दोबारा वीडियो को एक बार ट्राई करो, पिछले 1-2 क्वेश्चन जो ट्राई किए उनको देखो, उसमें कैसे निकाला था, आपका अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए जरा, हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस की कैटेगरी और करते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चंस को रोक देंगे, फिर हम वीडियोस को विराम देंगे, फिर हम स्टोकियोमेट्री शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। स्टोकियोमेट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को तो पहाड़ लगती है कि भाई यार हमसे तो होती नहीं, भरोसा रखिए आराम से हो जाएगी। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, और कंटेन क्या है इसके अंदर, इट कंटेन
20% of nitrogen, it contain 20% of nitrogen, ठीक है, इसमें 20% क्या है, नाइट्रोजन है। और पूछ रहा है its molecular weight is, its molecular weight in percentage क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कंटेन कितना बेटा, 20%। इट्स मोलिकुलर वेट बताओ, इट्स मोलिकुलर वेट, आपको मोलिकुलर वेट बताना है। अच्छा जी, मोलिकुलर वेट बताना है जी, कैसे करेंगे बोलो। हाँ देखो भाई, हमें तो इतना पता है जिस कंपाउंड का पूछा गया हो ना उसका मास ऊपर, ठीक है, उसका मास, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, टोटल, अरे टोटल तो पूछ रहा है वो, तो ठीक है जी x हो गया, हम गुना करते थे इसको 100, परसेंटेज आती थी कुछ, अरे यार खुद दे दिया उसने परसेंटेज कितनी 20, खुद ही परसेंटेज देके बैठ गए भाई साहब। तो बताओ क्या करोगे, आप इसको कैंसिल करोगे, 7 कितना आ गया x की वैल्यू बेटा, ये आ गया 70, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है 70 आ चुका है, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया भैया 70 आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक कैप्सूल है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को, ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का पूरा वेट है 400 मिलीग्राम, टोटल वेट दे रखा है कितना 400 मिलीग्राम। इसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज फेरस फ्यूमेरेट, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, फेरस फ्यूमेरेट, जिसका फॉर्मूला होता है CHCOO2Fe, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। और देखो इस 400 तो पूरे कैप्सूल का वेट है, पूरे कैप्सूल का वेट, और इस पूरे कैप्सूल में फेरस फ्यूमेरेट दे रखा है आपको 100 मिलीग्राम। क्वेश्चन ध्यान से, पूरे कैप्सूल का वेट है 400 मिलीग्राम, और इसके अंदर ये जो चीज प्रेजेंट है सिर्फ कितनी है 100 मिलीग्राम। और आपसे पूछा गया है बताओ परसेंटेज, बताओ आप परसेंटेज ऑफ आयरन, आयरन की, सिर्फ इसकी आयरन इन कंप्लीट कैप्सूल, इन कंप्लीट कैप्सूल, पूरे के पूरे कैप्सूल में आयरन कितने परसेंट मौजूद है आपको ये बताना है। कैसे निकालेंगे भाई, तो क्या बोल रहा है फिर से, पूरे कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ये, अब आयरन का, अच्छा एक बात, तो आयरन उसने बोला ही नहीं, इसमें कहीं और भी है, सारा आयरन जो आएगा वो इसी से आएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं इसके अंदर आयरन कितना है, पहले देखेंगे इसके अंदर आयरन कितना है। कैसे निकालेंगे, आयरन का मोलर मास, बोलो शाबाश, 54 डिवाइड में टोटल, बेटा टोटल कितना है प्लस कर लीजिए, टोटल कितना है, कार्बन हाइड्रोजन COO × 2 से गुना करना, और आयरन, तो आप जब इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा ऑलमोस्ट 170, कितना आ जाएगा 170। किसकी बात कर रहे हो आप, 100 मिलीग्राम वाले की बात करो, इस 100 में कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आ रही है आपकी बेटा 32, ठीक है, ये कितनी आएगी आपकी 32 मिलीग्राम आ गया, 32 मिलीग्राम, बहुत ध्यान से। यानी इस पूरे कैप्सूल के अंदर ये मौजूद था 100, और इस 100 में से 100 मिलीग्राम में आयरन, अकेला आयरन कितना है 32 मिलीग्राम है। अब बताओ आयरन और कहीं नहीं है, यही है, इसमें आयरन कितना हुआ, तो इसके अंदर आयरन कितना है भाई, इसके अंदर आयरन 32 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम डिवाइड में टोटल, टोटल कितना है 400 मिलीग्राम, मल्टीप्लाई किससे 100 से, ठीक है, तो 0 से 2 कैंसिल, कितना आया बताइए जरा 8%। तो यानी इस पूरे कैप्सूल में अकेला आयरन कितना है 8% आयरन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है,
ठीक है। तो ध्यान दें कैसे करने हैं क्वेश्चंस को, आप अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस कीजिए और जो भी आपके पास बुक है फॉलो कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पर डे टारगेट लेके चलिए, 50 क्वेश्चन पर डे का, ठीक है, अपने आप होगा। और जो जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इसकी वैरायटी ढूंढना, उनको सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू।